वक्त है ये एंड अपने आप को पैम्पर करने आई है ऑब्वियसली सून टू बी ब्राइड है आप यस। सो क्या क्या एक्साइटमेंट है क्या फीलिंग है इस वक्त यार अभी तक बहुत एक्साइटमेंट थी, अब नर्वसनेस ज़्यादा है क्योंकि बहुत जल्दी 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 टाइम बीत रहा है। ये लोखंड वाला मार्केट, ये ऑटो, ये चीज़ें इतना ज़्यादा हम मतलब विजुअली इतना यूज टू हैं, इमोशनली इतने अटैच्ड हैं कि थोड़ा सा दिल धक 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 कर रहा है क्योंकि पैक मेरा घर ऑलमोस्ट पैक हो चुका है और अब मैं लिटरली एक दूसरे देश, दूसरे कॉन्टिनेंट जा रही हूँ, तो थोड़ी घबराहट अब शुरू हो चुकी है। मायके मायके को छोड़ने वाली फीलिंग हो रही है अब। लेकिन कितना मिस करेंगे वहाँ जाने के बाद में इंडिया को और बहुत मुश्किल होगी वहाँ के कल्चर वहाँ की चीज़ों को एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल होने वाला है क्या कहना चाहेंगे इसके बारे मुझे लगता है क्योंकि जेडन इतना एक्साइटेड है तो ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा, लेकिन मेरे लिए मायका सिर्फ मेरा घर नहीं है, मेरी इंडस्ट्री भी है, आप लोग हो, ये कैमरा है, मैं लिटरली इसके अलावा याद ही नहीं मैंने कभी कुछ किया हो। 2004 से शुरू हुई थी कहानी, तो 20 साल से सिर्फ यही कर रहे हैं, कैमरा में एक्टिंग कर ली, कैमरा में इंटरव्यूज दे दिए। अब ये सडनली एक अलग दुनिया में जाना डेफिनेटली एक चैलेंज होगा, लेकिन मैं जानती हूँ बहुत प्यार करते हैं सब, आई कीप कमिंग बैक। बट वो घर को छोड़ने वाली वो ऐसे वाली घबराहट हो रही है अब। लेकिन विल इट बी अ फुल स्टॉप इन योर करियर नॉट एट ऑल यार, फुल स्टॉप तो कोई किसी के करियर में नहीं लगा सकता, और मैंने तो अपने लाइफ में देख चुका बहुत बार फुल स्टॉप मैंने खुद माइंड में लगा लिया था, बट वो हुआ नहीं। आई थिंक आई एम अ डिसेंट एक्टर, और मैं बहुत सारे शोज़ अभी साइन भी मतलब एक तो कर भी चुकी हूँ, और तो वेब शोज़ के लिए मैं आते जाते रहूँगी। टेलीविज़न शायद ना कर पाऊँ क्योंकि अब इतना आई वॉन्ट टू डेडिकेट दिस टाइम टू माई फैमिली, बट फॉर वेब शोज़ आई कीप कमिंग। आई थिंक मुझसे ज़्यादा ऑडियंस को भी मेरे जैसे एक्टर्स की बहुत ज़रूरत है, सो आई विल बी देयर। सो व्हेन इज इट गोइंग टू बी 16 18 बहुत कंफ्यूजन है हमको अच्छा है, अच्छा कन्फ्यूजन मेरा 16 की 17 की 18 की 19 क्या पता, कुछ भी हो सकता है। कन्फ्यूजन अच्छा अच्छा है, रहने दो कन्फ्यूजन। बट क्या है एग्जैक्ट डेट क्या है क्या 18th को शादी है। हम लोग लिटरली शादी भी एक फॉर्मेलिटी जैसा, और हमने पहले सोचा था कि ऐसी कोर्ट में जाएंगे, साइन कर लेंगे, निकल लेंगे, फिर बाद में रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार, बच्चों को लगेगा ये लोग ऑफिस में गए कुछ करके आ गए, तो हमें भाव नहीं मिलेगा एज पेरेंट्स, और वो बहुत ज़रूरी है एंड हम जेन्यूनली ये शायद बच्चों के लिए ही कर रहे हैं ताकि उन्हें लगे कि कुछ तो बहुत हुआ था, और तब जाके ये मेरी मम्मा है, ये मेरे पापा हैं। आई थिंक इसलिए, नहीं तो मेरा और निक का बस चले तो आई थिंक मैं शायद अभी ऑलरेडी कीनिया में होती, साइन कर लेते, मतलब इट वुड हैव बीन वेरी नॉट विजिबल। जैसे आप मेरे नेल का, ये ब्राइडल नेल कलर है मेरा, तो दिस इज़ हाउ मच लाउड आई एम एज अ पर्सन। तो हाँ, तो या बट दिलजीत when you announced your relationship with Nick तभी शालीन घर के अंदर थे what was his reaction when he came out and when he came to know that you are taking your relationship forward and आप शादी करने वाली हैं what was his reaction Yeah, I think when he was in Big Boss also, I've always extended my wish to him. I think हम दोनों के बीच में एक unsaid रिस्पेक्ट है। गुस्सा भी हो जाती हूँ मैं, कभी कुछ गलत होता है आई गो ऑल आउट, मेरा वो है। आई थिंक वो हमारा रिलेशनशिप है, पर एक अनसेड रिस्पेक्ट है। आई थिंक शालीन का भी जो शो है 18th को ही लॉन्च हो रहा है, एंड आई एम रियली हैप्पी बिकॉज वन, ही इज़ गेटिंग समथिंग दैट ही रियली वॉन्ट्स। ही इज़ ऑलवेज वॉन्टेड टू बी एन एक्टर, ही इज़ अ वेरी गुड डांसर, तो आई एम रियली हैप्पी कि उसका करियर भी पिकअप कर रहा है, एंड ही इज़ गोइंग टू बी बिजी, आई एम गोइंग टू बी बिजी इन माई लाइफ। एंड शायद क्योंकि हम दोनों सेम डेट ऑफ बर्थ पे बॉर्न है कि क्या है पता नहीं, वी ऑलवेज हैड लाइक थिंग्स गोइंग एट द सेम टाइम। तो आई थिंक मेरे लाइफ का बहुत बड़ा पड़ाव है, उसके लाइफ का भी बहुत बड़ा पड़ाव है, सो आई जस्ट वांट टू विश हिम ऑल द बेस्ट। आई विश कि बहुत अच्छी एक्टिंग करे, कमाल ही कर दे, कि मतलब बैक टू बैक शोज करे, एंड आई वुड रियली विश हिम ऑल द बेस्ट। reacted to your marriage He did. He wished me all the best. Of course he did. He's like I said, एक unsaid respect है, मन मुटाव और गुस्सा सबसे ज़्यादा मेरा आई थिंक शालीन पे निकलता है, और वो कुछ ना कुछ ऐसा करेगा तो निकलता है, लेकिन एक unsaid respect है, एंड आई वुड होप एंड प्रे कि हम रिस्पेक्ट में ग्रो हो और गुस्सा धीरे धीरे पीछे छूटता जाए। एंड आई एम रियली हैप्पी, इज़ इन अ वेरी हैप्पी फेज ऑफ हिज लाइफ राइट नाउ, और मुझे भी वो बहुत खुशी है उसको देख के, सो या। well 18th आपने डेट बता दी है and we are wishing very Thank you, happy thank you. love for you but are we invited or is it going to be a very small तभी नहीं चाह रही थी कि पेपराजी कहीं पकड़े मुझे ये क्वेश्चन का आपने आंसर। जैसे कि बोला कि मैं बहुत ही
दैट ये कब निकल ली सुमड़ी में. हाँ नहीं, सुमड़ी में तो मुझे पता है आप लोग नहीं निकलने दोगे, तो ये बोलना भी सिर्फ एविंग की बात होगी. आई जेन्युइनली थिंक कि क्योंकि बहुत ही दूसरी दुनिया, एक दूसरे वर्ल्ड के वो लोग हैं, लिटरली फ्रॉम अ डिफरेंट कॉन्टिनेंट, डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट वेडिंग्स. हमारा एक तो इंडियन वेडिंग होता ही बिग फैट वेडिंग है, उतना बिग फैट नहीं है. एट द सेम टाइम आई एम अटैच टू पेपराजी, जो आई थिंक हमारे लिए नॉर्मल है. कोई कैमरा के साथ दादा बैठे हैं तो मैं उनके साथ चिल भी कर लूँगी, गप्पे भी मार लूँगी. हमारे लिए दिस इज़ आवर वर्ल्ड, राइट? फॉर देम इट इज़ नॉट. तो मुझे उन्हें ओवरवेलम नहीं करना है. आई जस्ट होप कि थोड़ा शांति से निकल पाए सब टाइम. बट आई थिंक at one point of time I would want to say my bye to all of you properly, and I would expect that beautiful farewell from you all also. आप लोग मेरी ज़िंदगी से बहुत सालों से जुड़े हो, तो I can't go without saying a bye to you. तो मेरा मायका, जैसे मैंने कहा, सिर्फ मेरा घर नहीं है, आप लोग भी मेरा मायका हो. और मायके से जाने से पहले तो आप लोगों से मुलाकात होगी. कब, कहाँ, क्या हूँ बताऊँगी मत पूछो. राखी से भी आज मिल चुकी हैं आप. जी, राखी जी. से मिलकर क्या कहना चाहेंगे, बिकॉज अभी इस वक्त उनके लाइफ में बहुत शी हैज गॉन थ्रू सो मेनी थिंग्स. आदिल का इस तरीके से उनको चीट करना, एंड शी हैज गॉन थ्रू सो मेनी फेजेस. क्या कहा आपने उनको स्ट्रॉन्ग रहने के लिए? यार राखी इज़, चाहे वो कितनी भी लाउड हो, चाहे वो आधी चीज़ें बिल्कुल एक्साइटमेंट में करती हैं, कभी हमें सही लगता है, कभी नहीं लगता है, लेकिन शी हैज़ बिन सच एन एंटरटेनमेंट फॉर आवर इंडस्ट्री. और सालों से आप देखो, इट्स नॉट ईजी टू सर्वाइव द वे शी हैज़ सर्वाइव्ड. एंड और कंटिन्यूसली एंटरटेन करना, चाहे वो एक कैमरा के लिए हो, चाहे, इट्स नॉट ईजी. ट्रस्ट मी, मुझे आप बोलेंगे आई कांट डू दैट. और राखी के लाइफ में जो हुआ है, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट. बट जहाँ तक मुझे लगता है, ये लड़की ना अभी बहुत आप लोगों के लिए फिर भी हंस देती हैं, लेकिन वो अंदर से बहुत टूटी हुई हैं. बट आई एम वेरी श्योर द पर्सन दैट शी इज, शी विल कम आउट ऑफ इट. आप लोग हिम्मत बंधाते रहना. देखो, हम सब एक दूसरे के लिए होते हैं. गिव हर द स्ट्रेंथ. वो सामने स्माइल करती हुई दिख रही है, लेकिन उन्हें स्ट्रेंथ दो. इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम. शी विल कम आउट ऑफ इट. आई एम वेरी श्योर शी विल कम आउट ऑफ इट. Thank you so much. I'll run now. Thank you. Bye. Okay, Daljit, also नाटो को ऑस्कर अवार्ड मिला है. What do you want to say उसके लिए? It's such a proud feeling, as an India, like Indian, चाहे वो citizen हो, चाहे वो यहाँ पे जा रहे वो अंकल हो, चाहे वो एक fellow actor हो. It is such a proud feeling to not only represent but to win on such a big platform. I am so proud of the team. नाटो actually वो एक बार चढ़ जाता है गाना तो bloody hell निकलता नहीं है. वो आप मैं तो अभी तक मैंने step try नहीं किया, but it's very difficult to do it. But it's so cool, that हम as Indian talent, as Indian technicians हो या musicians हो या हमारे Slumdog Millionaire was such a big hit. It's so nice that we are reaching everywhere, which we anyways have. देखो, बॉलीवुड आप कहीं भी जाओ ना, फिरंग भी शाहरुख खान को जानता है, सलमान खान को जानता है. एंड इट्स रियली नाइस कि अभी भी हमारे पास ये टैलेंट है जो रिप्रेजेंट कर सके. एंड आई एम सो हैप्पी, सो प्राउड ऑफ द टीम. सो कंग्रेचुलेशंस. वो शाहरुख खान जो अपने एक्सेंट में बोलते हैं, उनको क्या है पता है, उनको सारे गाने का ट्यून पता होता है, लिरिक्स नहीं पता होते. तो वो क्या करते हैं, जब कोई गाना, उनको गाना सुनना बहुत पसंद है, हिंदी गाना लगाती हूँ, लेकिन उन्हें ट्यून पता होती है. सो आई थिंक हमारे वैसे बॉलीवुड के जो सॉन्ग्स हैं ना, वो आपके डायरेक्टली यहाँ पे टच करते हैं. एंड आई गेट सरप्राइज, उनको ऐसे ऐसे गानों की ट्यून, को लिरिक्स नहीं पता, लेकिन वो ट्यून हम करते हैं साथ में. सो या, बॉलीवुड रॉक्स या गाइस, कम ऑन नाउ. कि शालीन एक ऐसे पड़ाव पर है अपनी ज़िंदगी के कि वो एक बहुत अच्छा शो कर रहे हैं. उनका रिलीज 18th को ये बेकाबू कर रहे हैं. एंड ही इज़ अ गुड एक्टर यार. वो बहुत मेहनती एक्टर हैं, बहुत अच्छे डांसर हैं. एंड आई थिंक ही गॉट व्हाट ही वांटेड. एंड आई एम रियली हैप्पी कि वो बिजी होंगे, काम करेंगे. एंड या, आई हैव ऑल द लव. एंड सलमान सर ने भी उनके लिए कुछ सरप्राइज रखा है जो सुनने में आया है सलमान सर के साथ. Oh, that would be nice. I don't know. It would be nice. Yeah, so there's just not too many cameras on this. I just want to wish him all the best. ये मैं ज़रूर बोलूँगी. और genuinely मुझे ऐसा लगता है कि शालीन डिज़र्व करते हैं ये ब्रेक इस वक्त, क्योंकि चाहे वो डांसर हो, चाहे वो एक्टर हो, वो पहले से ही बहुत अच्छे एक्टर हैं. और फाइनली इज़ गॉट अ वेरी गुड प्लेटफॉर्म. ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है टू गेट अ प्लेटफॉर्म. सो ऑल द बेस्ट टू हिम. और वो भी बहुत खुश है मेरी ज़िंदगी के लिए. जब भी मिलते हैं बहुत खुश है जेडन के लिए. सो आई नो. तुम लोगों ने सेलिब्रेट किया कि नहीं किया? क्या किया तुम लोगों ने? मिठाइयाँ खाई? आई नो. आई एम सो
सो हैप्पी और एक्चुअली वो गाना ऐसा चढ़ता है ना और पता है बॉलीवुड ऑनेस्टली बोलूँ रिकग्निशन की बॉलीवुड को ज़रूरत नहीं है। आप फिरंगियों से भी पूछोगे ना, शाहरुख खान हो, सलमान खान हो, सबको पता है, लाइक दे नो। और गाने आप उनको वर्डिंग नहीं पता होगा लेकिन उनको स्टेप कोई ना कोई पता होगा। सो बॉलीवुड इज एनीवेज वेरी फेमस, बट ऑस्कर में रिकग्निशन बार बार मिलना अब इज सच अ प्राउड फीलिंग। और लगता है यार ये होती है ना पावर अपने इंडियन बॉलीवुड आर्टिस्ट। बाइकआउट चल रहा था ना, हाँ बॉलीवुड बाइकआउट चल रहा था पहले, ट्रेंड चल रहा था इसका। यार अब पता नहीं, देखो ये ट्रेंड नहीं बोल सकते, मुझे लगता है अब लोगों को अच्छा कंटेंट चाहिए और ये कोई बुरी बात नहीं है। अगर आप भी जाओगे, अगर आपको वेब शो में कोई अच्छा आप सीरीज देख रहे हो और सडनली आप एक थिएटर में जाओगे और आपको लगेगा यार ये क्या है, तो आप भी शायद निकल जाओगे। इट इज़ वेरी सिंपल। अब कंटेंट इतना ज़्यादा हो गया है दैट इट रियली रियली आई थिंक मेक्स ऑल द डिफरेंस। पठान के बाद ज़्यादा हो गया पठान तो हिट हुई ना। हाँ, वो इसके बाद से यानी रिकवर हो गया है। हाँ पठान वाज अ हिट। क्या मतलब दीपिका क्या लग रहे हैं यार, हम जैसे लोग कहाँ जाए कहाँ छुपाए अपने आप को। आपने देखे थे सॉरी पठान देखे? पठान देख नहीं पाई लेकिन मुझे मतलब मैंने उनके सॉन्ग पे रील बड़े बनाए एंड आई थिंक दीपिका इज लुकिंग स्टनिंग। एंड शाहरुख सर इस एज में ऐसे कैसे लग सकते हैं? तुम लोग क्यों नहीं है 6 पैक्स? किसका कौन इंस्पायर्ड है शाहरुख खान? इनका फैमिली पैक है। शादाब का फैमिली पैक। तो तुम लोग क्यों नहीं इंस्पायर हो रहे हो? सिर्फ इंटरव्यूज देते हो। इंस्पायर कौन होगा? 6 पैक इसके लग रहे हैं, इसके है, इसके है, मैं बता रही हूँ इसके है। इंस्पायर हो चुके हैं। अच्छा यार ऐसा मत बोलो यार, हम कहाँ जाएंगे हम लोग? ऐसा नहीं है, इंस्पायर होना चाहिए। देखो जिस एज में वो क्या डिसिप्लिन मेंटेन करते होंगे, इट इज़ नॉट ईजी। और देखो जो हम 15-20 साल पहले रिड्यूस कर पाते थे अब वो बहुत मुश्किल हो जाता है, तो डिसिप्लिन क्या होगा? So, पठान हो जाओ उस टाइम। थैंक यू मैम, ऑल द बेस्ट। प्रे करना बहुत सारा। हाँ बोल के पहुंचेंगे आपकी शादी में। ढूंढना मत, मैं बुलाओ, ढूंढना मत, ढूंढना मत, आ जाओगे। अच्छा प्यार से, हाँ प्यार के पूरे बुलाएंगे। हाँ मैं एक्चुअली बुलाऊँ तो फिर अच्छे से बुलाऊँ। देखो एक चीज़ बताऊँ, जेन्यूनली मैं वही उनको भी बोल रही थी कि मेरा मायका सिर्फ मेरा घर नहीं है, आप सब हो। नॉट आप सब मतलब जिनसे मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, ये कैमरा है क्योंकि मैंने लिटरली 20 सालों से यही काम किया है, तो मेरे लिए ये मायका है मेरा। तो मैं ऐसे नहीं जाऊँगी, सबको अच्छे से बाय बोल के और अच्छा सा फेवर देना, मुझे स्माइल देना और बहुत सारी विशेष देना। तो मैं बुलाऊँगी और बहुत आना सबको। और एयरपोर्ट तक आ जाएंगे छोड़ने शादी के बाद। हाँ एयरपोर्ट तक आ जाएंगे छोड़ने के लिए। हाँ हाँ, शादी के बाद जाएंगे ना एयरपोर्ट। हाँ वो देखेंगे, पहले मुझे बुलाने देखो, तो डराओ मत मुझे। एकदम मैं बोल रही बुलाऊंगी, देखो ये करते ना, मैं अभी हाँ बोल रही हूँ तो डरा रहे हो आप। पहले आप आ जाना, फिर एक फेवर दे देना और प्यारी सी स्माइल देके बहुत सारी ब्लेसिंग्स देना। जेडन को, मेरे 2 और बच्चे, अब 3 बच्चे, तीनों बच्चों को है ना, बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना। बाय 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 बाय, सी यू हाँ।